हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सफलता का सफ़र, आपके सिलेक्शन का सफ़र। फिर से अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट हो गई और इसमें अपने जहां से छोड़ी थी चीज़ वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। अपने ने इंडस वाटर जो है या फिर अपने कहें कि सिंधु नदी जो है उस पर बात की थी। एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा मैं 1 या 2 दिन के अंदर अंदर सिंधु जल समझौता इंडस वाटर ट्रीटी पर, जो 1960 में हमारी पाकिस्तान के साथ हुई थी और अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आप सबको पता है। साथ ही मैंने जस्ट एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया जिसमें गंगा नदी अपने ने शुरू कर दी। तो गंगा नदी का जो पहला वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो ज़रूर देख लेना पहले उसे। तो गंगा नदी का जो पहला वीडियो था उसमें हमने गंगा नदी का जो ओरिजिन है, उद्गम है, और गंगा नदी से संबंधित जो प्रयाग है उत्तराखंड में, या कहें तो गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जो फ्लो है, कहाँ पर, माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ी क्षेत्रों में, उस पर अपने ने डिटेल में बात की थी। तो आज अपने जो है वो बात करने वाले हैं गंगा नदी पर और गंगा नदी की सहायक नदियों पर, गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज पर। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, बातें करेंगे लास्ट में, लेकिन अभी करेंगे पढ़ाई की बात। तो भाई कहीं ना कहीं कल ये या पिछले वीडियो में मैंने आपको ये डायग्राम्स या ये मैप दिखाए थे और कहीं ना कहीं आपको समझाने की कोशिश की थी कि गंगा नदी का जो प्रवाह है वो भारत में किस तरीके से है। मैपिंग बहुत ज़रूरी है भाई। आप देखोगे कि उत्तराखंड से गंगा नदी का उद्गम होता है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से होती हुई गंगा जो है कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। लेकिन बांग्लादेश में जाने से पहले गंगा नदी से एक नदी निकलती है, वितरिका या डिस ट्राइब्यूटरी, आपको नाम याद होगा, हुगली नदी। हुगली नदी जो है वो उसी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। ठीक है, और झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से हुगली नदी में एक नदी आकर मिलती है, कौन सी, दामोदर नदी। कौन सी, दामोदर नदी। तो ये सारी बातें अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है अभी। कुछ एक पिछले वीडियोस के ही क्या कहते हैं, पिक्चर्स या मैपिंग है जिससे आपको फिर से सारी चीज़ें याद आ जाए। तो यहाँ पर आपको देवप्रयाग नाम दिख रहा है। देवप्रयाग आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई, कि देवप्रयाग ही वो स्थान है जहाँ पर भागीरथी गंगा रिवर जो है वो गंगा के रूप में ओरिजिनेट नहीं होती। ठीक है, किसके रूप में ओरिजिनेट होती है, किसके रूप में उद्गमित होती है, वो होती है भागीरथी नदी के रूप में। और भागीरथी नदी में जब देवप्रयाग में कौन सी नदी, अलकनंदा आकर मिलती है, तो उसके बाद उसे गंगा नदी कहते हैं। याद आ रहा है कुछ। हरिद्वार के बाद ये गंगा नदी जो है वो मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। मैदानी क्षेत्र का मतलब है भाई उत्तर प्रदेश में आ जाती है। उसके बाद कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी से होती हुई कहाँ चली जाती है, बिहार में चली जाती है। ठीक है, बिहार में पटना। उसके बाद कहाँ चली जाती है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से चली जाती है कहाँ पर, ये चली जाती है बांग्लादेश में। और हुगली नदी जो बांग्लादेश में जाने से पहले हुगली नदी निकलती है इससे, और हुगली की नदी के किनारे कौन बसा हुआ है, कोलकाता बसा हुआ है। थैंक यू। ठीक है भाई, तो इसके बाद में फिर से थोड़ा सा और मैपिंग पे काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई ये जो गंगा नदी है इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है पूरा का पूरा, ये पूरा रिवर सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल है, लेकिन एग्जाम पर्पज से अपने को कितना पढ़ना है ये भी ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा बस इतना सा फोकस करना कि गंगा नदी जो है इसमें बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज या सहायक नदियाँ जो है वो हिमालय की तरफ से आके मिलती है। जो भी, अब देखिए, अगर आपका सर इस तरफ है और आप ऐसे फ्लो कर रहे हो तो आपका बायां हाथ जो है, लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, तो ये लेफ्ट साइड है। ये गंगा रिवर के कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, बाईं साइड है। और ये कौन सी है, ये राइट साइड है या दाईं साइड है। तो नॉर्थ डायरेक्शन से हिमालय से जितनी भी नदियां आकर गंगा में मिलती है वो सारी की सारी उसकी बाईं सहायक नदियां होगी। ठीक है, लेफ्ट ट्राइब्यूटरीज होंगी। ठीक है, और ये जो साउथ साइड है, यहाँ से पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुलर से, या पेनिनसुलर इंडिया, या आप बोल सकते हो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, पठारी क्षेत्र, भारतीय प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से जितनी भी नदियां आकर मिलती है, दक्षिण दिशा से आकर मिलती है, ठीक है, वो सारी कौन सी हो जाएंगी, राइट ट्राइब्यूटरीज हो जाएंगी। ठीक है, दाईं सहायक नदियां। लेकिन ध्यान रखना भाई, ये जो यमुना है
इसका उद्गम तो हिमालय से होता है, इसका उद्गम तो हिमालय से होता है, लेकिन इसका प्रवाह इस तरीके से है कि ये भी राइट साइड से दाईं तरफ से गंगा में आकर मिलेगी। ठीक है, तो एकमात्र नदी जिसका उद्गम हिमालय से होता है, लेकिन गंगा की जो दाईं सहायक नदी है, द ओनली रिवर विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय बट इट इज राइट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा इज यमुना। ठीक है, बड़ी नदियों की बात कर रहा हूँ, ऐसे छोटी नदियाँ वगैरह और आपको और भी मिल सकती है, लेकिन मैं एक बड़ी नदियों की बात कर रहा हूँ जो अपने कोर्स में अपने को पढ़नी पड़ती है। ध्यान रखना इस बात का, एकदम डिटेल में मत चले जाना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर से इस मैप के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है भाई, और यहाँ पर कुछ और नाम आपको मिलेंगे, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर कल हमने किया था या पिछले वीडियो में हमने अच्छे से समझा था, और कहीं ना कहीं गंगा का आपको फ्लो दिख रहा है। हर एक मैप कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भी आप देखोगे रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, कुछ नदियों के नाम दिख रहे हैं जो किस तरफ से लेफ्ट साइड से या नॉर्थ से या हिमालय की तरफ से गंगा में आके मिल रही है। महानंदा भी आपको एक नाम दिखेगा यहाँ, ठीक है, और राइट साइड से प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से आपको कुछ नाम दिखेंगे, जैसे चंबल नाम दिखेगा, सिंध दिखेगा, बेतवा दिखेगा, केन दिखेगा, सोन दिखेगा। इसके बाद आप देखोगे कि गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में जाती है, उससे पहले हुगली नदी निकल जाती है इसमें से, और दामोदर नदी जो है वो झारखंड छोटा नागपुर के प्लेट्यू से आकर हुगली नदी में मिलती है। तो एकदम क्लियर होता जा रहा है चीजें, एकदम चीजें क्लियर हो रही है। ये पिछले वीडियो लेक्चर जो था अपना, उसमें अपने ने ये एक डायग्राम बनाया था भाई, और यहाँ पर अपने ने कुछ एक फैक्ट्स किए थे। थोड़े से फैक्ट्स वापस से देख लेते हैं जल्दी से, ताकि आज अपने जो मेन काम है वो करने वाले हैं गंगा नदी की सहायक नदियों पर। ठीक है भाई, तो जैसे अगर आपसे गंगा का बेसिन पूछ ले, अपवाह पूछ ले, वैसे बेसिकली ये जो ना, ये जल ग्रहण क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, इसे आप बोल सकते हो वाटर कैचमेंट एरिया। ठीक है भाई, तो चलो इनको वापस से अपने डिस्कस कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले वापस से आप इस डायग्राम को देखिए, और चिंता मत करना, ये डायग्राम अपने जो है पूरा वापस से बनाएंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे, विद ट्रिक आपको चीज़ें बताऊंगा मैं, लेकिन ये पुरानी चीज़ें याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको वापस से रिकॉल हो जाए चीज़ें। तो आप देखोगे कि वही सेम बनाया मैंने डायग्राम, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको मैपिंग मैंने कराई हुई है, पुराने वीडियोस में मैपिंग बहुत अच्छे से कराई हुई है। तो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में हरिद्वार से पहले यहाँ पर जो गंगा नदी है या यमुना नदी है या गंगा नदी जिन नदियों से मिलकर बनती है, वो सारी की सारी माउंटेनियस रीजन में फ्लो करती हैं और आपस में मिलकर बहुत सारे प्रयाग जो है उनका निर्माण करती है। इसके बाद हरिद्वार के बाद ये मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। तो बार बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि गंगा कहाँ से मैदानी क्षेत्र में जो है वो क्या होती है, प्रवाहित होती है, ये एंटर करती है, वो जो मेन पॉइंट है जहां से गंगा जो है वो प्लेन एरिया के अंदर एंटर करती है, वो कौन सा है, हरिद्वार है। दिमाग में एकदम बिठा लेना भाई अब, ठीक है। इसके बाद में आप देख रहे हो कि गंगा नदी का जो फ्लो है, अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो गंगा नदी का फ्लो अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन कैसी बनती है, तो डायरेक्शन बनती है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। और बहुत सारी नदियां जो है जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा वगैरह इसमें लेफ्ट साइड से नॉर्थ से आकर हिमालय की तरफ से आके मिलती है, ठीक है। और बहुत सारी नदियां जो है वो इसके राइट साइड से आकर मिलती है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने क्रम गलत लिख दिया था, पहले बेतवा आएगी बाद में केन आएगी, लेकिन आज सही करवा दूंगा। अच्छा, बहुत सारी नदियां जो है वो इसकी राइट साइड से आकर मिलती है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की तरफ से आके मिलती है। तो आपको एकदम क्लियर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, थोड़ा तो क्या, एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई गंगा नदी का प्रवाह किस तरीके से है, गंगा नदी का प्रवाह किस तरीके से है और हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। वही सेम चीज़ गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाएगी, बांग्लादेश में जाने से पहले इसमें से दामोदर नदी निकलेगी, दामोदर नदी में झारखंड से आकर कौन सी सॉरी गंगा नदी जो है बांग्लादेश में चली जाएगी, बांग्लादेश में जाने से पहले इसमें से हुगली नदी निकलेगी और हुगली नदी में दामोदर नदी जो है वो झारखंड से आकर मिलेगी, ठीक है। तो तेजी से मैंने आपको सारे कुछ रिकॉल कराने की कोशिश की है भाई। अब अपने इसके कुछ कॉमन पॉइंट्स अगर वापस से देखें तो भाई नोट कर लेना, याद कर लेना। हालांकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, एग्जाम में अब इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती,
कि अगर आपसे पूछ ले कि गंगा की लेंथ कितनी है, तो सिंपल सा है 25 किलोमीटर, ठीक है, या फिर 2500 किलोमीटर, ठीक है। इन इंडिया पूछ ले, हाँ भाई, इसमें से भारत में इसमें से भारत में कितने किलोमीटर है भाई, ये आप मुझे बता सकते हो भी। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आप पे छोड़ा कि 25 किलोमीटर में से भारत में कितनी प्रवाहित होती है, ठीक है। अगली चीज, इसका जो वाटर कैचमेंट एरिया है, इसका जो वाटर कैचमेंट एरिया है, इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, जिसे कई बार हम बेसिन या अपवाह क्षेत्र बोल देते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है अभी। बेसिन या अपवाह क्षेत्र मतलब जो नदियां आकर मिल रही है गंगा के अंदर, उन सब का क्षेत्रफल मिला लें, ठीक है, और गंगा का क्षेत्रफल मिला लें, गंगा का एरिया और जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं उनका एरिया अपने जो है वो आपस में मिला लें। और वाटर कैचमेंट एरिया का मतलब होता है भी जितना भी क्षेत्र है जहाँ से बारिश वगैरह या किसी भी तरीके से पानी आकर गंगा नदी में मिलता है। तो जो भी है आप तो एक बार याद कर लो भी, कल के वीडियो लेक्चर में ही करवाया मैंने, तो आपको याद होना चाहिए, एकदम दिमाग में आ गया होगा। 10.631 लाख किलोमीटर स्क्वायर। जैसे हमने लेंथ में किया था अभी कि भारत में कितनी इन इंडिया, ठीक है भाई। तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या, याद करने की कोशिश करो। चलो ये मैं बता देता हूं आपको, मैं एक चीज मैं बता देता हूं, 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो जो भी इस वीडियो को देखे जरूर सर्च करना अपने लेवल पे, मुझे बताना जरूर भी, ताकि मुझे भी पता चले कि अपने एक्टिव जो देख रहे हैं ना, एक्टिव स्टूडेंट कितने हैं वो पता रहना चाहिए, चाहे 2-3 ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज़रूर मुझे बताने की कोशिश करना, ताकि मैं भी आपको आंसर बता सकूं कि भाई ये सही है गलत है, और एक थोड़ा सा कन्वर्जेशन जो है अपना वो आगे बढ़ सके, ठीक है भाई। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद कर लोगे। इसके बाद में गंगा का जो ओरिजिन है वो यहाँ से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, इसको वापस से नहीं समझा रहा मैं, पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया हुआ है, लिंक आपको मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मैंने आपको बताया था अभी ये 4 ग्लेशियर आपको याद रखने हैं कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में। इनकी ट्रिक क्या है, इनकी ट्रिक है YGSP। Y से क्या होती है यमुनोत्री, G से क्या है गंगोत्री, S से क्या है सतोपंथ, एंड P से क्या है पिंडारी, ठीक है। यमुना निकलेगी किससे, यमुनोत्री से। गंगोत्री से क्या निकलेगी, भागीरथी निकलेगी। भागीरथी में भिलांगना नदी आकर मिलेगी, कहाँ मिलेगी, टिहरी उत्तराखंड में। यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट डैम है, कौन सा, टिहरी डैम 260 मीटर। इसके बाद में सतोपंथ जो है, सतोपंथ से अलकनंदा नदी जो है वो ओरिजिनेट होगी, ठीक है। और ये जो अलकनंदा नदी है, अच्छा ये बिलांगना जो है वो बद्रीनाथ की तरफ से निकलती है, और बद्रीनाथ के पास में ही सतोपंथ है। सतोपंथ जो ग्लेशियर है उससे अलकनंदा नदी निकलेगी, और ये आकर आगे भागीरथी में मर्ज हो जाएगी। लेकिन इससे पहले इसकी लेफ्ट साइड से धौली गंगा आकर मिलेगी, नंदाकनी नदी आकर मिलेगी, और पिंडारी ग्लेशियर से पिंडारी रिवर इसमें आके मिलेगी, ठीक है भाई। लेकिन केदारनाथ से राइट साइड से मंदाकिनी रिवर भी इसमें आके मिलेगी। अब ये नदियां जहां भी मिल रही है वहां पर प्रयाग बनेंगे, ठीक है। और इन प्रयाग को याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, विनायक RD, विनायक VNKRD। तो V से सबसे पहला विष्णु प्रयाग है जहां धौली गंगा आकर मिलती है, ठीक है। तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा इक्वल्स टू विष्णु प्रयाग। इसके बाद में नंदाकिनी जहां पर आकर मिलती है N, ठीक है भी। तो ये क्या हो जाएगा, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी इक्वल्स टू नंद प्रयाग। इसके बाद में K आएगा, ठीक है। तो ये पिंडारी, तो अलकनंदा प्लस पिंडारी इक्वल्स टू कर्ण प्रयाग, ठीक है भाई। इसके बाद में RD, तो R आएगा पहले, तो मंदाकिनी प्लस अलकनंदा इक्वल्स टू रुद्र प्रयाग। एंड देन आएगा देव प्रयाग, तो अलकनंदा प्लस भागीरथी इक्वल्स टू देव प्रयाग, और देव प्रयाग के बाद इसे कहेंगे गंगा नदी। और हरिद्वार के बाद ये मैदानी क्षेत्र में आ जाएगी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कौन सी नदी आकर मिलेगी, यमुना नदी इसमें आके मिलेगी। क्लियर है, याद आ रही है चीजें। चलिए बढ़े आगे, ठीक है। तो अब आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पे भाई।
कि ये जो गंगा नदी है इसके बारे में और अपने क्या जानकारी होनी चाहिए और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। एक तो ये सहायक नदी के बारे में हर एक के बारे में मत याद करने बैठना कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, और कहाँ गंगा में जाके मिलती है, क्योंकि एक बार आप याद कर भी लोगे तो वापस भूल जाओगे। और बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपसे इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि एक एक नदी का पूछने लग जाए वो कि कौन सी नदी गंगा में कहाँ पर आकर मिल रही है, ठीक है भाई। तो ऐसे हर एक नदी का नहीं करना है अपने को, ध्यान रखना भाई। कुछ एक नदियाँ जो है बाद में अपने और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो अपने आप ही उनके बारे में ये डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को फोकस करना है केवल और केवल इस चीज़ पे कि गंगा की ये जो सहायक नदियाँ हैं वो हमें याद करनी है, और वो हमें किस तरीके से याद करनी है, वो हमें लेफ्ट ट्राइब्यूटरीज के रूप में याद करनी है और राइट ट्राइब्यूटरीज के रूप में याद करनी है। बाईं सहायक नदियाँ और दाईं सहायक नदियों के रूप में याद करनी है। चलिए करें तो फिर, और बाकी चीज़ें तो समझ में आ गई अपने को। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, अच्छा वेस्ट बंगाल में वो कौन सा पॉइंट है, वेस्ट बंगाल में वो कौन सा पॉइंट है जिसके बाद गंगा जो है वो बांग्लादेश में एंट्री करती है, तो भाई उस जगह का नाम है फरक्का। उस जगह का क्या नाम है, फरक्का, और यहाँ पे फरक्का डैम भी सिचुएटेड है। क्लियर है। चलिए भाई अब देखते हैं, अब अपने सामने कुछ नहीं बचा, बस यही बचा है कि गंगा में लेफ्ट साइड से कौन सी नदियाँ आती है, राइट साइड से कौन सी नदियाँ आती है। तो लेफ्ट साइड से जो नदियाँ आएगी वो आएगी नॉर्थ डायरेक्शन से, वो आएगी सारी की सारी नॉर्थ डायरेक्शन से, ठीक है। और कहाँ से आएगी, इनका ओरिजिन होगा हिमालयन रीजन से, ये सारी की सारी हिमालयन रिवर है। और अब आप कहोगे सर ये ऊपर RGGKBBM क्या लिखा हुआ है, यही तो ट्रिक लिखी हुई है, इसको पहले ध्यान से याद कर लो भाई। RGGKBBM, इसके अंदर एक और कर लेना भाई, इसमें ट्रिपल जी कर लो आप, ट्रिपल जी कर लो, ठीक है। तो अब मैं इनका नाम लिख रहा हूं भाई। तो ये रिवर्स हैं जो लेफ्ट साइड से राइट डायरेक्शन से, सॉरी, लेफ्ट साइड से नॉर्थ डायरेक्शन से हिमालय की तरफ से गंगा में नदी में आकर मिल रही है। अब इनके नाम अपने को याद करने हैं, और कैसे याद करने हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ याद करने हैं, और ये इनके नाम की ट्रिक है भाई। चलिए करें याद इनको। यहां पर अपने को जगह मिल जाएगी क्या, चलो मैं ऊपर से नीचे लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आर से है रामगंगा, ठीक है भाई, रामगंगा। अब दिमाग में जी से लाना शुरू कर दो, गोमती, घाघरा और गंडक, गोमती, घाघरा एंड गंडक, ठीक है भाई। इसके बाद में ट्रिक में क्या आ रहा है, के, कोसी। कोसी रिवर जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ये इंडिया की मैक्सिमम पाथ चेंज करने वाली रिवर है, ठीक है भाई, अपना रास्ता बदलने वाली रिवर। भाई जाएगी तो गंगा की तरफ ही, रास्ता बदलने का मतलब है कि भाई भाई कि आज जैसे रामपुर गांव से जा रही है, कल को श्यामपुर गांव से जाएगी, तो मतलब इसका जो प्रवाह है वो बदलता रहता है। जाती तो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन प्रवाह बदलता रहता है इसका, ठीक है। इसको अपने डिटेल में कभी जो है फिजिकल ज्योग्राफी में समझेंगे अपने, जब अपने रिवर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, वरना ये वीडियो अनावश्यक रूप से बहुत लंबा हो जाएगा। आप तो अभी इतना समझ लो। और इसे बिहार का शोक या सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज
सौरो ऑफ बिहार। क्लियर है? इसके बाद में दिमाग में आना चाहिए भी कि बी आ रहा है, तो बी से क्या है, बी से है बूढ़ी गंडक। अब भाई हो सकता है, देखो गंडक अपने यहाँ तो किसी समझ गए होंगे आप, ठीक है, कि गंडक अपने यहाँ तो कुत्ते को कहते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ कोई और मतलब होगा भाई, ठीक है, तो हंसी मजाक में याद कर लो, ठीक है, कि गंडक भी है और एक बूढ़ी गंडक भी है, ठीक है। इसके बाद में क्या आ रहा है, फिर से बी आ रहा है, तो बी से है बागमती, बागमती। एंड इसके बाद में एम आ रहा है, तो एम से है महानंदा, महानंदा। पहले के डायग्राम्स में आपको ये नाम थोड़े दिखे भी होंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा वगैरह। तो आप इस ट्रिक से इनको इस तरीके से याद कर सकते हो कि इनका वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या क्रम है, ठीक है भाई। और इसमें कोसी नदी के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। अच्छा, यहीं पर गोमती नदी के पास एक काली नदी भी आती है, जो नेपाल से आती है, ठीक है, और गंगा नदी में मिलती है। ये काली रिवर जो है, इसको लेकर एक एरिया स्पेसिफाइड है, ठीक है, उसको लेकर इंडिया और भारत और नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया था भाई। जब हमने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त किया था, जब हमने जो स्टेट का स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, उसको अबॉलिश किया था 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को, तब ये विवाद हुआ था। अभी क्या है ये पूरा डिस्प्यूट, इसके लिए अपने एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, टॉपिक ये अपना नहीं है। लेकिन आपको कुछ पता हो इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप आराम से अपने कमेंट दे सकते हो भाई, सभ्य भाषा के अंदर, ठीक है। चलिए, कई विवाद हो जाते हैं ना, तो अपने थोड़े से वो हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। अपने को जीके के हिसाब से लिखना, आंसर राइटिंग के हिसाब से। हाँ भाई, तो ये नदियां आपको याद होगी। इसके बाद में गंगा नदी जो है वो कहाँ एंट्री कर जाएगी, वो बांग्लादेश में एंट्री कर जाएगी, ठीक है, फरक्का के बाद में। और महानंदा लगभग बांग्लादेश या इससे पहले या इसके आसपास कहीं आकर गंगा नदी में मिलेगी। आगे बात करें अपने बांग्लादेश की, उससे पहले अपने बात करते हैं कौन सी, राइट ट्राइब्यूटरीज की, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन से, या मैं कहूं कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से आकर गंगा नदी में मिलती है। यमुना नदी इसका अपवाद है, यमुना हिमालय से आकर ही मिलती है भाई। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा है चंबल बेतवा केन, ठीक है भाई, तो CBK, ये जो CBK है, ठीक है, ये जो है यमुना में मिलती है, चंबल बेतवा केन। ये जो सोन नदी है ये गंगा में मिलती है पटना के पास। कहां पर, पटना के पास। चलो इसका बता देते हैं आपको। पाटलिपुत्र याद है भाई, पाटलिपुत्र जो है वो लगभग 3 या 4 तरफ से पानी से घिरा हुआ था, इसीलिए मगध डायनेस्टी की इसे राजधानी बनाया गया था। पाटलिपुत्र के बाद राजधानी कन्नौज बनी थी, कन्नौज जो है वो इस दोआब क्षेत्र में थी। चलो हिस्ट्री की बातें हैं, ये छोड़ो इनको। अब देखिए भाई, ये सोन नदी के साथ मैंने नर्मदा नदी बनाई है, तो नर्मदा नदी का गंगा नदी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो सोन नदी और नर्मदा नदी है, इनका उद्गम स्थल एक ही है, और वो है अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक, सतपुरा, अमरकंटक सतपुरा माउंटेन रेंज, ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ जो है वहां पर है ये। और इसी से ही सोन नदी निकलती है, और इसी से ही कौन सी, इसी से ही नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है भाई। तो ये चीजें पता होना चाहिए। कौन से फ्लो पैटर्न का एग्जाम्पल है, जिसमें एक पॉइंट से नदियां जो है वो दूर की तरफ निकलती है। नदियों के जो अपने फिजिकल ज्योग्राफी वाला टॉपिक में नदियां पढ़ेंगे, उसमें चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे मेरा क्वेश्चन है, बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। चलिए भाई, तो यहाँ से नर्मदा नदी का वैसे गंगा नदी से वैसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन सोन नदी और नर्मदा नदी का ओरिजिन पॉइंट या उद्गम स्थल एक ही है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, सतपुरा माउंटेन रेंज, कहाँ पर, छत्तीसगढ़। चलिए अब आते हैं इधर दामोदर नदी पर। ये जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है,
मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार है और इसको लगभग लगभग बीच में से काटती है ये, ठीक है। और इसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो कहलाता है हजारीबाग, और ऊपर वाला मतलब इसका सॉरी नॉर्थ वाला पार्ट, ये कहने की आदत हो गई, नॉर्थ डायरेक्शन वाला जो पार्ट है वो हजारीबाग, एंड इसका साउथ वाला जो पार्ट है वो रांची का प्लेट्यू या रांची प्लेट्यू कहलाता है। तो दो पार्ट में डिवाइड कर देती है दामोदर नदी, किसको? छोटा नागपुर के पठार को, छोटा नागपुर प्लेट्यू को। ठीक है भाई। और इस तरीके से इसको डिवाइड करती हुई झारखंड से कहाँ आती है? ये वेस्ट बंगाल में। और ये जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के प्लेट्यू झारखंड से आती है, लेकिन इसे बाढ़ आने की वजह से, ज़्यादा बाढ़ इसमें बंगाल में आती है, तो सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है? बंगाल का दुख कहा जाता है, ठीक है, शोक कहा जाता है। अब देखिए गंगा नदी जो है यहाँ पश्चिम बंगाल में फरक्का के बाद बांग्लादेश में जाएगी, उससे पहले इसमें से हुगली नदी निकलती है, ठीक है। और ये हुगली नदी जो है वो किधर जाती है? बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। और इसमें दामोदर नदी आकर मिलती है। हुगली नदी के किनारे ही कलकत्ता बसा हुआ है। कर चुके हैं ये चीज़। अब चली गई गंगा नदी कहाँ? बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश वालों ने इसका नाम बदल दिया भाई, बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। अब ये जो ब्रह्मपुत्र आ रही है इसकी पूरी बात बाद में करेंगे, बहुत सारे नाम हैं इसके, ठीक है, सबसे ज़्यादा नामों वाली नदी, ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, ब्रह्मपुत्रा टॉपिक में करेंगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इस तरीके से आती है, भारत में तिब्बत चाइना से आती है, भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद असम में मेनली इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं भाई। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। चलिए ये बातें बाद में, ये आती है और इस तरीके से मेघालय के अंदर तो नहीं जाती, लेकिन मेघालय के जस्ट पास से टर्न करती हुई कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश में इसको भी नाम बदल देते हैं, इसका भी नाम बदल देते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। तो ये गंगा नदी पद्मा हो गई, ये जमुना हो गई। और जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, आपस में मिलती कैसे हैं भी? क्योंकि मिलकर ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा बनाएगी। तो यहाँ से क्या होता है भी, बहुत सारी ये डिस ट्राइब्यूटरीज कह लो, वितरिकाएँ कह लो, ठीक है, इन नदियों के पार्ट कह लो, ये निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नदी जो है वो धीमी हो जाती है, ठीक है, और उस अपने साथ जितना भी सेडिमेंट्स लेकर आती है वो आगे नहीं ले जा पाती। तो ऐसे इस प्रकार से सेडिमेंट्स सारा बिखर जाता है और छोटी छोटी धाराएं जो है वो धीमी गति से, स्लो स्पीड से, ठीक है, किस में मिलती रहती है? समुद्र में मिलती रहती है। तो ये बनता है डेल्टा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बन गया है, और इसे कहते हैं भाई सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष, मैग्रूव प्रजाति की, ठीक है, मैग्रूव स्पीसीज के पेड़ पाए जाते हैं, सुंदरी, ठीक है, इसकी नाम की वजह से, क्योंकि ये अबेंडेंस में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है भाई? ध्यान से देख लेना आप। और कई बार आपको ये भी पॉइंट मिलेगा कि चांदपुर बांग्लादेश में, इसमें एक नदी आकर मिलती है मेघना। तो ये मेघना नाम वहां से भी है अभी, कि पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बनाती है। यहाँ पर एक नदी भी है मेघना, जो चांदपुर बांग्लादेश में आकर इनके साथ मिल जाती है। तो जो भी है आप ऐसे याद कर लो कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बनाती है, और मेघना और ये जो भागीरथी हुगली भी कह देते हैं इसको, हुगली को भागीरथी हुगली भी कह देते हैं। तो ये सब मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं? एक डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। और ये डेल्टा इतना बड़ा डेल्टा है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है भी। वैसे भी दुनिया की सबसे दो बड़ी नदियों, दुनिया की जो सबसे बड़ी नदियां हैं उनमें से दो जो नदियां हैं यहाँ पर मिलकर एक डेल्टा बना रही है। तो बट ऑब्वियस है कि डेल्टा बहुत बड़ा बनेगा भाई। चलिए ध्यान से देख लीजिए भाई, और कोई पॉइंट है तो आपको बता देता हूं, अपने पास यहाँ जगह नहीं है।
यहाँ तो जगह बची नहीं, चलो यहाँ लिख देते हैं। ये जो हुगली नदी है, इसे विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है भाई। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोस्ट ट्रिचेरियस रिवर। इसी नदी के किनारे, हाँ भाई, कौन सी सिटी है इसी नदी के किनारे? कोलकाता बसा हुआ है। इसी नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है या कलकत्ता बसा हुआ है। इस कलकत्ता को क्या कहा जाता है भाई? कलकत्ता को पूर्व का लंदन या लंदन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ठीक है भाई। पूर्व का ब्रिटेन या ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट जापान को कहा जाता है भाई, ब्रिटेन पूछे तो। लेकिन लंदन किसको कहा जाता है? लंदन किसको कहा जाता है? ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, किसको कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। वैसे भी आपको अच्छे से पता है, जब अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाया था तो उससे पहले राजधानी कोलकाता ही थी, तो इस वजह से कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना भाई कि ये जो कोलकाता है वो इस नदी के किनारे है, तो कोलकाता को ये नदी जो है वो समुद्र से जोड़ती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कोलकाता बंदरगाह को बे ऑफ बंगाल या समुद्र से कौन जोड़ता है, तो ये नदी जोड़ती है। कोलकाता बंदरगाह एकदम समुद्री तटीय क्षेत्र में नहीं है, इस नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है। कौन सी नदी? हुगली नदी, भागीरथी हुगली नदी। चलिए अब एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, अपने लास्ट है बस अपना, और इसके बाद अपनी गंगा नदी पर डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यमुना एक बहुत बड़ी सहायक नदी है इसकी, तो इस पर अगर डिस्कशन ना करें तो बात बनती नहीं है अभी। तो यमुना के बारे में जो भी आपके दिमाग में है याद करना शुरू कर दो भी, कि भाई एक तो इसकी लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट, ठीक है, ट्राइब्यूटरी, ऑफ गंगा, गंगा की सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी। ठीक है, इसका ओरिजिन कहां से होता है? तो भाई यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये कहां पर है? ये वही कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड से। क्लियर है? ये जब यहां से उद्गमित होती है तो इस प्रकार इसका प्रवाह है। तो गंगा के दक्षिण से होती हुई राइट साइड से जाकर गंगा में मिलती है, ये तो पता ही है आपको। इसकी लेंथ कितनी है? हाँ भाई, अगर किसी को भी याद हो इसकी लेंथ कितनी है? 1370, 1370 1370 किलोमीटर, 1370 किलोमीटर। इसका कैचमेंट एरिया कितना है? या एक बार, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी अपने नहीं पढ़ रहे, तो एक बार मैं ऐसे ही इनको सिनोनिम्स के रूप में यूज कर लेता हूं कि इनका बेसिन कितना है। ठीक है भाई, क्लियर है? कितना है भाई? थ्री लैख 59,000 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अगर भारत के नक्शे में आप नीचे जाओगे तो आपको यहां पर मालवा का पठार मिलेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना भाई, मालवा मैदान जो है वो पंजाब में है,
और मालवा प्लेट्यू जो है वो मध्य प्रदेश में है। इस मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ से कुछ नदियां निकलती है और ठीक है, किस में जाके मिलती है? यमुना रिवर में जाकर मिलती है, मर्ज हो जाती है। जैसे चंबल, बेतवा एंड केन। ठीक है भाई, और क्या बातें अपने याद रख सकते हैं? तो यहां पर हमने सारी नदियां निकली, दो नदियां और लिख लो, छोटी छोटी नदियां हैं जो किस तरफ जाकर, किस तरफ से, तो राइट साइड से, ठीक है, किस में जाके मिलेगी? गंगा नदी में मिलेगी। दो नदियां और याद रख लो, एक पुनपुन, नाम याद आ गया तो लिखवा देता हूं, पुन पुन और टॉन्स। ठीक है भाई, और कोई पॉइंट अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो? भाई रामगंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा, मैंने आपसे बात की थी, अच्छा किया याद, वीडियो ख़त्म नहीं किया उससे पहले ही बता देता हूँ कि ये जब नदियाँ कर रहे थे तो अपने ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि पटना, पाटलिपुत्र, यहाँ पर कन्नौज, यहाँ जो है वो कन्नौज जो है वो क्या बन गया था? अभी मेन जो है पावर का सेंटर बन गया था। ठीक है, ये जो कन्नौज है, ये जो कन्नौज है, इसी के पास रामगंगा जो है वो गंगा में मिलती है। तो भाई कन्नौज, इसी के पास राम गंगा जो है वो किस में मर्ज हो जाएगी? गंगा में मर्ज हो जाएगी, ये भी ध्यान रख लेना भाई। अब ये जो शारदा, एक यहाँ पर गोमती नदी, काली नदी, इसके पास में आपको एक शारदा नदी भी मिलेगी। शारदा नदी भी एक तरीके से, शारदा नदी भी एक तरीके से लेफ्ट साइड से, या मैं कहूँ कि हिमालय की तरफ से आकर गंगा का पार्ट बनती है। तो इस शारदा नदी के बारे में अपने को क्या याद रखना है? इसे पूर्वी रामगंगा, इसे पूर्वी रामगंगा, ईस्टर्न रामगंगा, इसे ही कई बार काली रिवर भी बोल देते हैं, काली रिवर भी बोल देते हैं, इसे गोरी गंगा भी बोल देते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक सरयू नदी भी सुना है हमने, इसे ही सरयू नदी भी बोल देते हैं। तो ये नदियां आपस में रिलेट करती हैं अभी। ठीक है, अब ये जो गंडक है, इसे अपने त्रिशूल गंगा भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज त्रिशूल गंगा। ठीक है भाई, और एक छोटी सी चीज और है भाई कि ये जो गंडक रिवर है, इसे नेपाल में, ये जो गंडक रिवर है, इसे नेपाल में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नेपाल वालों को गंडक नाम पसंद नहीं आया होगा भाई ठीक है, मजाक कर रहा हूं भाई। ठीक है, तो इसे सालीग्रामी, और नारायणी रिवर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सालीग्रामी और नारायणी रिवर इन नेपाल। ठीक है भाई, तो आई होप इतना डिस्कशन अपना बहुत है। क्यों बहुत है? क्योंकि भाई नदियों के बारे में अपने डिटेल में जाएं तो बहुत से पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ये चीज़ें याद कर लोगे, जिस हिसाब से आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादातर तो ये पूछ लेते हैं आजकल, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोचोगे गंगा का क्वेश्चन है, ठीक है, गंगा रिवर का क्वेश्चन है, ये मैपिंग का क्वेश्चन है अभी, कि वेस्ट से ईस्ट में इनका जो सीरीज बनता है वो बता दो। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, RGG ट्रिपल G है, तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि भाई R
इसके बाद में G3, ठीक है, उसके बाद में K, इसके बाद में B2M, B2M, ठीक है भाई। तो ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंगा, बागमती एंड महानंदा। और जो राइट साइड से आ रही है वो CBK, चंबल, बेतवा, केन, तो किसमें, यमुना में, और उसके बाद सोन किसमें, गंगा में, पटना के पास। इसके अलावा पुनपुन और टॉन्स, दो छोटी छोटी नदियां और है। तो मेरे हिसाब से वेस्ट से ईस्ट का जो अगर आपसे सीरीज पूछी जाती है तो वो यहाँ नॉर्थ से हिमालय की तरफ से आने वाली नदियों से पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस बनते हैं भाई। क्लियर है? चलिए अभी आई होप चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी आपको। और वही सेम चीज़ वापस बता रहा हूँ कि आपको ये पूरी की पूरी जो PDF है वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। पिछले वीडियो की जो PDF है वो और इस वीडियो की PDF एक साथ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि अब तक मैंने नहीं डाली है पिछले वीडियो की भी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि आप मुझे सर्च कर सकते हो सिविल प्रिपरेशन बीकानेर। क्लियर है भाई? यही अपना टेलीग्राम चैनल है। द सेम इज आवर इंस्टा चैनल। और हालांकि ये कहना तो अजीब सा ही है क्योंकि आप YouTube पे देख रहे हो, यही अपना YouTube चैनल है। इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी हो, क्योंकि मेरे ऑफलाइन बैचेस चलते हैं, ठीक है, और ऑफलाइन बैचेस जो है उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं इंस्टा पर शेयर करने वाला हूँ। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप 9929786743 पर इंक्वायरी कर सकते हो। भाई मेरा ऐसा मानना है कि पर्सनल अटेंशन जो है बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस एंड सपोर्ट बहुत ज़रूरी है तैयारी के अंदर। और क्योंकि बच्चे जब बड़े शहरों की तरफ भागते हैं तो इन चीज़ों को मिस करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भाई छोटा बैच होना चाहिए। मेरा एक UPSC का जो बैच है उसको मैं केवल 10 बच्चों तक सीमित रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता उसमें 11वां बच्चा भी हो, ठीक है भाई। कमाई जो है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन मुझे चाहिए डेडिकेटेड स्टूडेंट्स चाहिए भी, ताकि उनका सिलेक्शन हो। बाद में आकर अपने को ये कोई नहीं बोले कि सर आपने मेहनत नहीं की। 10 ऐसे स्टूडेंट्स जो मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, RS के लिए या UPSC के लिए, ठीक है, कॉमन बैच चलेगा। और उसके अंदर जो RS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए राजस्थान की GK मैं अलग से पूरी करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन ऐसे केवल मुझे कितने स्टूडेंट्स चाहिए? ओनली 10 स्टूडेंट्स चाहिए। और ये अच्छी बात है कि 7 स्टूडेंट मेरे पास है, 7 स्टूडेंट्स मेरे पास ऑलरेडी है, 3 और स्टूडेंट्स चाहिए बस। उसके बाद ये बैच जो है वो ऑलमोस्ट 10th ऑफ मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई कुछ डिफरेंट तरीके से छोटे बैच के अंदर पर्सनल अटेंशन के साथ, ठीक है, अच्छा सारी की सारी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। और ये सब कुछ फीस के अंदर इंक्लूड होती है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे, बेरेक्ट से पढ़ोगे। अगर आप, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो रमेश सिंह से पढ़ोगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रम से पढ़ोगे, ठीक है। तो वो जो अपने कहते हैं ना क्लासरूम के अंदर नोट्स वगैरह का झंझट नहीं है। अभी जो भी नोट्स होंगे वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। कोई करंट के अंदर कोई टॉपिक आ गया उसके अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया, वो एक अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन बुक्स वगैरह जो है इसका मतलब अपने नोट्स हैं। नोट्स क्या हैं? ये ऑथेंटिक बुक्स ही हैं। तो ये जो जर्नी रहेगी आपकी 2 से 3 साल की UPSC की फाउंडेशन की, ये वो जर्नी है जिसमें आपको बुक्स पढ़ना सिखाया जाएगा, ताकि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कर सको, किसी चीज़ पर निर्भर नहीं हो जाओ, डिपेंडेंट नहीं हो जाओ कि यार इस कोचिंग में पढ़ना है तो इसके नोट्स हैं, इसके अलावा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब मुझसे किताबें पढ़ी नहीं जा रही, या ऑनलाइन जो वीडियोस हैं, ठीक है, केवल उन पर निर्भर हो गया मैं, ठीक है। सारे सोर्सेज को कॉम्प्लीमेंट्री लेके चलो। अगर आप मेरा वीडियो भी देख रहे हो तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक ऑथेंटिक बुक रखो साथ में। ऐसे नहीं कि मेरा वीडियो देख लिया काम चल गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर अब आप गंगा रिवर किसी भी ऑथेंटिक बुक में से पढ़ते हो तो आपको आसानी
से समझ में आ जाएगी मेरे वीडियो का जो मेन गोल है, मेरा उद्देश्य है वो ये है। ये नहीं है कि यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन ना आए। लेकिन अगर आप एक ऑथेंटिक सोर्स से करते हो तो क्वेश्चन ना आने के चांसेस जो है वो 90 से 95% तक पहुंच जाते हैं। फिर भी 5% ऐसा रहता है कि इस टॉपिक से वो कहीं से भी उठा के ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जो अपने को नहीं आता, अब उसमें अपने कुछ नहीं कर सकते। तो भाई ऐसे एक तो जो भी ऐसा बोले कि मेरे यहाँ से ही 100% आएगा, मेरे यहाँ से 100%, उनको तो आप पहले ही हाथ जोड़ दो, वहाँ जाओ ही मत उस तरफ। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है, अपनी कोशिश है, अपना प्रयत्न है क्या कि अच्छी से अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड कराना, अच्छी से अच्छी तैयारी में आपका साथ देना ताकि आप सिलेक्शन करवा सको। ये नहीं कि गारंटी के साथ सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। गारंटी के साथ तो अपने भी नहीं आए दुनिया में। ठीक है, चलिए जो भी है ये बातें बाद में होती रहेगी। तो थोड़ा सा अगर आप देखना चाहो और अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे इस पे संपर्क कर सकते हो भाई। तो चलिए, आई होप गंगा रिवर आपको अच्छे से समझ में आई होगी और अपने फिर से शुरुआत हो चुकी है फिर से। तो अब इसको अपने वापस एंडिंग तक लेकर जाएंगे और इंडियन ज्योग्राफी मैं आपको इन गर्मी की छुट्टियों में कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और कोशिश ये रहेगी जैसे इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है तो हिस्ट्री या पॉलिटी में से भी, हिस्ट्री या पॉलिटी में से कोई एक सब्जेक्ट अपने चूज़ करेंगे और उसको भी शुरू से लेके एंड तक लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच। ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखना भाई, सेहत का भी ध्यान रखना और याद रखना आपका सिलेक्शन ही मेरी गुरु दक्षिणा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।